स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आप सभी को एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में बीएससी फिजिक्स का पार्ट 2 समझाऊंगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे एक या दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। टॉपिक का नाम है गति एवं गति के नियम। इस टॉपिक या इस चैप्टर से हम 30 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें से केवल आज आपको 7 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि न्यूमेरिकल ही है ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए 7 बताए जाएंगे कि यदि आप ये 7 क्लियर करते हो तो फिर आगे वाले क्वेश्चनों को समझने में हेल्प भी मिलेगी और आपको फिर आगे जो वीडियो मिलेगा वो अच्छे समझ में भी आएगा। तो 30 क्वेश्चन में आज आपको 7, फिर दूसरे वाले वीडियो में आपको 13, तो 20 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले वीडियो में आपको इस चैप्टर का 10 और देकर क्लियर कर दिया जाएगा। कम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको समझ में भी आए। तो हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं जो इसका साल भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिया गया और साल्व हमारा यहाँ पर नीचे है। चूँकि त्वरण में जब भी त्वरण का नाम आता है हम लोग बल को ज़रूर याद कर लेते हैं। न्यूटन का दूसरा का नियम आप सबको पता ही होगा। चूँकि F बराबर m/a होता है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालोगे तो m इसके नीचे चला जाएगा, तो इसलिए a = F/m। क्योंकि बल के बारे में ऐसा नहीं कहा कि जब मोटरसाइकिल उससे जुड़ेगी या बांध दी जाएगी तो बल इतना बढ़ जाएगा इतना घट जाएगा। बल के बारे में मेंशन नहीं किया, तो बल को नियत मान लिया जाएगा। नियत कांस्टेंट मान लोगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा A = 1/m। आप सभी को पता है जब ये चीज़ बढ़ेगा तो ये घटेगा। जैसे ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर वही एक मोटरसाइकिल पहले थी, फिर से मोटरसाइकिल ही बांधी गई, तो जाहिर सी ऐसी ही मोटरसाइकिल, तो द्रव्यमान दोनों का सेम रहा होगा। तो 2 गुना द्रव्यमान हो गया तो त्वरण मतलब कि आधा कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 गुना करोगे त्वरण आधा कम हो जाएगा। इसको 3 गुना करोगे तो त्वरण तिहाई कम हो जाएगा। तो 2 गुना ये हो जाने पर ये आधा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 8 थी, तो कितना हो जाएगा आधा? 4। तो 4 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, प्रश्न भी आपके सामने है और इतना आंसर भी आपके सामने है, आप दोनों काम कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 2 है। लिखा है किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है, बल का आवेग होगा। तो देखिए, इसका भी यहाँ पर आपको सॉल्व देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बल का आवेग पूछा है, तो देखिए आप सबके सामने यहाँ पर बल के आवेग की गणना के लिए हम यहाँ पर गणना पहले से करके रखें ताकि टाइम बच जाए। तो यहाँ पर देखिए F दिया था, बल कितना है आपका 100 न्यूटन, मैंने लिख लिया। 0.4 सेकंड तक तो डेल्टा T 0.4 है। बल का आवेग को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I = ? तो I बराबर फार्मूला होता है F गुणित T। तो F का मान कितना है 100 और डेल्टा T कितना है आपका 0.4। जब 100 में 0.4 का गुणा होगा तो 40 आएगा। मात्रक कैसे पता करेंगे? बल का मात्रक क्या था? न्यूटन, और T मतलब टाइम का मात्रक सेकेंड, तो 40 न्यूटन सेकेंड। कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर होगा। पहला ऑप्शन ये 40 न्यूटन पर सेकेंड। तो इस दूसरा प्रश्न था और ये उसका क्या है? आंसर है। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न लिखा है 0.02 किलोग्राम की एक गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी निशाने पर जाकर लगती है। यदि निशाना 10⁸ डाइन का प्रतिरोध लगाता है तो गोली निशाने में धंसेगी। कितना धंसेगी दिखाना है। तो गोली का द्रव्यमान इतना है, लिख लिया। वेग इतना है, लिख लिया। बल 10⁸ डाइन है। ये CGS पद्धति का ये SI पद्धति का मात्रक है, ये SI पद्धति का, डाइन SI पद्धति का मात्रक नहीं है। तो मैंने डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। तो 10⁸ को मैंने तोड़ा, 10�3 गुणित 10�5 और डाइन बगल में था, लिख दिया। 10�3 अपनी जगह, 10�5 डाइन का मतलब होता है न्यूटन। 10�5 डाइन मतलब 1 न्यूटन। तो मैंने लिख लिया, इसकी वैल्यू न्यूटन में अब आ गई। तो कोई बात नहीं, आपको निकालना क्या है यहाँ पर? गोली निशाने में धंसेगी, मतलब कि दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के त्वरण चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्वरण निकालते हैं। चूँकि A बराबर F/m, तो F की वैल्यू यहाँ पर 10�3, m की वैल्यू 0.2 है, 0.02 है, रख दिया। ये आपका 10⁻³ मतलब 1000। तो 1000 में 3 0 होता है। इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएगा, ये 2। तो भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50,000
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गति के तीसरे समीकरण से चलेंगे तो यहाँ पर आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो अंतिम वेग धंसने के बाद तो जीरो ही हो जाएगा और प्रारंभिक वेग यहाँ u का मान जो है इसको हम प्रारंभिक वेग मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका 500 है, रख दिया गया, 2 अपनी जगह पर है, a आपका त्वरण अभी अभी आया 50,000 लिख दिया गया और यस यहाँ पर है। तो इस 500 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2,50,000 आ जाएगा। ठीक है, 500 का वर्ग जब आप करोगे, फिर यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये आपका करेक्ट जो है ये यहाँ पर 50,000 का 2 गुना 1,00,000 हो जाएगा। गुणते यहाँ पर यस करना चाहिए, यस भूल गए हैं, तो मान लीजिए यस यहाँ पर है। ठीक है, फिर ये जीरो ही है, देखो फिर हमने यहाँ पर जो है 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें, तो हमने 4 जीरो अर्थात 10,000 से इसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। इसका 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 25 बचेगा और इसका 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। मैंने कहा था ना यहाँ यस है, तो इसमें यहाँ पर देखो यस है, तो ये 25 उधर जाएगा माइनस में, तो 10 यस बराबर -25, तो 10 नीचे चला जाएगा, तो यस बराबर -25/10 भाग देंगे तो -2.5। माइनस इसलिए आया क्योंकि जो बल था वो प्रतिरोधी बल था, वरना माइनस नहीं आता। तो 2.5 मीटर आपका होना चाहिए, यहाँ पर दोहरी माइनस तो होती नहीं, तो यहाँ 2.5 मीटर है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रश्न का इतना से आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इतना ले लें और फिर इतना ले लें, और प्रश्न भी आपका यहाँ पर था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 3 के बाद हम 4 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 जो है, 1 मिनट, 4 नीचे ही था। जब प्रश्न संख्या 4 में लिखा है एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल जो है वो कितना है, यहाँ पर निकालना है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी साल आ चुका है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टी बराबर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, बदल दिया गया। P1 पहला संवेग है 200 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है तो मैंने यही लिख लिया। 800 न्यूटन सेकेंड दूसरा संवेग लिख लिया। आरोपित बल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन मतलब अंतिम में से प्रारंभिक संवेग घट जाएगा। तो P2 माइनस हमने क्या लिख लिया, P1 बटा नीचे डेल्टा टी। P2 कितना है 800 मैंने लिख दिया, P1 कितना है 200 मैंने लिख दिया, डेल्टा टी कितना है आपका 60 सेकंड मैंने लिख दिया। 800 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 600, तो यहाँ पर नीचे 60, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से इस चौथे वाले प्रश्न का ये पूरा आपका यहाँ पर जो है प्रश्न भी आपको शायद दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इस तरह के प्रश्नों का आप कलेक्शन करिए। आप पीडीएफ मांगते हैं, भाई हम यहाँ पर इतना वीडियो बना रहे हैं, पीडीएफ बनाने का समय ही नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए अपना काम करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के प्रश्न अपनी किताब से भी लगाइए। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक की किताब से भी इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे तब भी आपकी हेल्प हो जाएगी। आप आईआईटी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, केवल एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो आपके लेवल को चेक करता है कि आप उस लायक हैं कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि चाल समय ग्राफ, कई ऑप्शन दिए गए हैं, समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, समय अक्ष के समांतर रेखा हो, समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई सरल रेखा हो, एक वक्र रेखा हो। तो देखिए हम यहाँ पर इसका भी पहले से सलूशन बनाकर रखें। अब समस्या ये है कि इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए चाल समय बोला है, तो देखिए एक्स अक्ष पर समय होगा और वाई अक्ष पर चाल होगा, और चाल समय ग्राफ से त्वरण निकलता है। अब ये कह रहा है त्वरण शून्य है, तो देखिए त्वरण शून्य तभी होगा जब चाल शून्य हो या फिर चाल में परिवर्तन शून्य हो, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन या चाल परिवर्तन। यदि चाल का परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण ही नहीं आएगा। तो मान लीजिए इस बिंदु पर चाल जो है, ध्यान से समझिए, यहाँ जीरो होता है, जीरो से यहाँ तक मान लो यहाँ 10 है, तो यहाँ पर चाल 10 मतलब मीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ टाइम 0 है। कुछ देर आगे बढ़े, यहाँ 5 सेकेंड हो गया और चाल अब भी देख रहे हैं उसी पॉइंट पर है, मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम बढ़ रहा है, चाल उतना ही है, तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब त्वरण 0 है। तो त्वरण 0 जब होगा तो उस समय ये रेखा आपको निकल कर आएगी जो कि एक्स अक्ष के क्या दिख रही है, समांतर। तो इस समय समय अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न था और ये उसका ग्राफ है, आप चाहे तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो अगला वाला प्रश्न है वो भी रिलेटेड है ग्राफ से। चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। पिंड की चाल, पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड का त्वरण, पिंड की गति की दिशा। तो देखिए चाल है, ये समय है, ढाल, ढाल मतलब होता है बच्चों प्रवणता,
और यहाँ पर हम अगर ये एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं कोण थीटा, तो प्रवणता किसी भी मतलब रेखा की tan थीटा होती है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। अब लंब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चाल को। आधार किसको रिप्रेजेंट कर रही है? समय को। तो चाल बटा समय किसको रिप्रेजेंट करेगा? त्वरण को। अर्थात यहाँ पर चाल समय ग्राफ में जो ये रेखा है, ये जो ग्राफ है, इसकी ढलान जो है त्वरण को निरूपित करेगी। तो यहाँ पर पिंड का त्वरण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आई होप कि आपको छठा प्रश्न भी समझ में आ गया है। नंबर नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारे सामने है 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति जो है या एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से गति करती है तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा। तो ये क्या होगा? पहले मैं यहाँ पर आपको लिफ्ट के कुछ फार्मूले से मिला दूँ। यहाँ पर देखिए लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के लिए भार के फार्मूले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए क्योंकि लिफ्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि लिफ्ट विरामावस्था में तो R बराबर mg, मतलब जितना mg भार है, जितना भार होगा उतना उसका मतलब लिफ्ट में व्यक्ति का भी भार होगा, आभासी भार, दोनों बराबर होंगे, मतलब व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन अनुभव नहीं होगा। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इस समीकरण को सॉल्व किया जा रहा है और यहाँ पर R बराबर m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। तो मतलब जो उसका भार m इंटू जी पहले था, अब उसमें m इंटू ए जुड़ रहा है, तो इतना जुड़ रहा है, इसका मतलब उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो जाएगा। और भार निकालने का फार्मूला जो होगा R बराबर m इंटू जी प्लस ए, नीचे आएगा तो यही चीज़ आपका g माइनस ए हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाला ज़्यादा क्वेश्चन करता है, इसको याद रखिएगा, इन फार्मूले का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो वो जी वाले त्वरण से चलेगी, ठीक है, तो त्वरण की जगह जी रख देंगे तो जी में से जी घटेगा 0, तो R बराबर 0, मतलब व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होगा। तो ये प्रश्न ज़्यादातर किया गया है, किया जाता रहेगा, इसलिए आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए हम इसका सॉल्व यहाँ पर किए हैं, इसलिए इसका सॉल्व भी आपके सामने रख देते हैं और आप इसको समझ लें, ठीक है। वैसे मैं यहीं से समझा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको सॉल्व मैंने किया है तो मैं सॉल्व से ही समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7वां प्रश्न था जिसमें द्रव्यमान आपका 75 किलोग्राम और त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकंड। तो लिफ्ट के फर्श पर मनुष्य का भार जो है ज्ञात करना है। R बराबर m इंटू जी प्लस ए, तो m का मान 75 रख दिया गया, g का मान यहाँ देखिए कोष्टक में पहले से 10 दिया है तो 10 रख दिया गया, और a का मान 2 पहले से रख दिया गया। तो 10 2 12, 75 गुणते 12, 75 गुणते 12 मतलब 900। तो 900 न्यूटन यहाँ R का मान आया है, जो कि यहाँ पहले से ऑप्शन नंबर डी में है भी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको आगे प्रश्न और दिख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।